प्ले कर दिया सर। सिलेक्शन है, चलो हाँ चलो प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई is equal to number of favorable outcomes. Favorable outcome divided by number of sample space. Sample space. इसको शॉर्टकट में इंडिकेट करते हैं n of p divided by n of s. Probability of any event E, कोई इवेंट होगा उसका प्रोबेबिलिटी चेक करना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन दैट इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, इसका मतलब समझो। सैंपल प्लेस स्पेस प्लेस नहीं, स्पेस। वही सर, टोटल एलिमेंट्स पहले आप सैंपल सैंपल स्पेस का डेफिनेशन सैंपल स्पेस और यहाँ पे एक और नाम लिखना होगा, probability of any event happening बोलते हैं, तो probability of not happening is equal to 1। चलो पहले आप लिखो, ये क्या लिख रहे, ये सब भी लिख लिया। ठीक है, लिख लो। सर वो ई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, हाँ क्यों क्या नॉट हैपनिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, कोई भी चीज़, कोई घटना होने का क्या चांस है और वही घटना नहीं होने का क्या चांस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। सर वो कौन सा चैप्टर था सर मैथ्स में 11th वालों को पहला, इसमें ये इंटरसेक्शन, relation हाँ functions। सेट्स, उसका है ना कॉम्प्लीमेंट। नॉस्टैल्जिया में चले गया था, आप उसको पढ़ा रहे थे तो 11th का चैप्टर 1 है वो। नहीं हुआ था, हुआ था, मतलब मैं 11th में था तभी। पढ़े थे ना। हाँ साइंस स्टूडेंट हूँ। मेरे को पसंद नहीं आता वो सेट्स वाला चैप्टर। क्यों, इजी तो है, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा इजी। मेरा सीबीएसई बोर्ड था सर, मेरे को बहुत मुश्किल होता था और टफ सम्स आता था। स्टेट बोर्ड का इजी रहता है साइंस। स्टेट बोर्ड की थी क्या? वो थी ना लड़की, वहाँ पढ़ा रहता है सेट्स का कॉम्प्लीमेंट वो तो इंटरसेक्शन। स्टेट से हो या सीबीएसई से हो, क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो एमएसटी सीटी देना, सब लोग एक ही देंगे एग्जाम। हाँ जेई भी दिया था सर, वो तो और भी टफ था। जेई में सिर्फ मैं मैथ्स का सम सॉल्व किया था, बाकी सब तुक्का वहाँ क्या था। हाँ 1 मार्क से फेल हो गया, उसमें नेगेटिव मार्किंग्स था। उससे अच्छा पूरा केमिस्ट्री छोड़ के आता, पूरा फिजिक्स छोड़ के आता था, सिर्फ मैथ्स देता तो पास हो जाता। हाँ टिक वाला था। हम लोग के ज़माने में पेपर में देते थे, हम लोग कंप्यूटर में नहीं थे। नहीं अभी सब कंप्यूटर पे होता है। जेई पेपर में होता है। हाँ हाँ क्या सर, जेई पेपर पे होता है, ओएमआर शीट पे। जेई पेपर पे होता है, एनडीए भी पेपर पे होता है, नीट भी उसमें पेपर पे होता है। हम लोग को कोई कंप्यूटर रखा फिर। हम लोग को कंप्यूटर ही चलाना सीखना है। अच्छा है, वो राउंड मारते मारते टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है आधा तो। हाँ चलो ये लिख लिया इतना। हाँ सर। यहाँ पे लिखेंगे सैंपल स्पेस, इसमें लिखो सैंपल the outcomes of an experiment the outcomes of an experiment is called sample space. Is called sample space. जैसे सैंपल स्पेस देखो किसका हम निकाल रहे हैं, कॉइन का निकाल रहे हैं। कॉइन के लिए फॉर्मूला आएगा 2n सैंपल स्पेस। n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, n इज नंबर ऑफ कॉइन्स। जैसे एक कॉइन टॉस किया तो कितने आउटकम्स आएंगे, 2 आउटकम है। 2 आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हमने एक कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस कितना, 2। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेजर करेंगे 2।
और अगर हमने 4 कॉइन टॉस कर दिया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एलिमेंट कितने बनेंगे? 2:4 2:4 बनेगा। कितना 16 आएगा? 8 नहीं 16 आएगा। 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 8 गुना के 16। 2:4 2:4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना। 2:4 2 into 2 into 2 into 2 6 में आएगा। तो ये कॉइन के केस में दूसरा डाइस का कंडीशन अगर रहेगा तो फॉर्मूला होगा 6:n। n क्या है? नंबर ऑफ डाइस है। एक ही डाई को बहुत बार रोल किया तो सर जितना बार करो उतना पावर जाएगा। 3 बार एक ही डाइस को रोल किया तो 6-3 आएगा। 6:3। तो अगर हमने लिया 2 डाइस तो सर सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 6:36 36 और एक लिया तो एक लिया तो 6 ही होएगा। सर अगर 2 डाइस को लिया और दोनों डाइस को 2 बार रोल किया तो 4 हो जाएगा। सर क्या ही दिक्कत है? ऐसा क्या 6:2 2:2 6:4 हो जाएगा। 4 बार हो गया ना डाइस हमारा। 4 हो गया डाइस। 3 डाइस के लिए क्या होगा? 6:3 3 डाइस को 3 बार रोल किया तो 260 नहीं होता इतना ज्यादा। क्यों टेंशन ले रहे अरे ना तो वो लॉजिक समझ रहा 50 है। बार ढके ही होता है। इसको क्या करना है? हम लोग जितने बार रोल करेंगे हाँ। डाइस रहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितने बार रोल करेंगे वो है ना n। हाँ ऐसा बताना चाह रहे हैं। 2 डाइस या 2 बार रोलिंग बात एक ही हो गई। कितना बार एक्सपेरिमेंट करा रहे हो उससे डाइस से? हाँ, बराबर। तो एक डाइस है आप एक बार रोल कर रहे हो। एक ही डाइस को 2 बार रोल कर रहे हो। 3 डाइस को 3 बार रोल किया तो 6:9 आएगा। हाँ मतलब ऐसा देखा जाएगा तो 9 बार रोल करने जैसा होगा ना। 9 बार डाइस का हाँ, यूज कर वही रहे हो। पूछ रहा। कितना बार डाइस का यूज कर रहे हो ये दिमाग में। तो सैंपल स्पेस है हाँ लिख एक लेते हैं। डाइस को एक ही बार रोल कर रहे हो। एक ही कंसीडर होगा। एक ही डाइस को 4 बार रोल कर दिए। 4 अच्छा। कंसीडर होगा। चलिए यहाँ पे हो गया डाइस। एक सेकंड सर थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ तक हो गया रहेगा ना। वो डाइस का और कॉइन का थोड़ा बाकी है। गाड़ी को फास्ट भगाना है सर। मनोज सर का आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। हाँ, क्या बता? नहीं आ रहा है क्या? क्या बता? हड़ताल पे उतरना पड़ेगा लगता है अभी। अरे सर वो तो क्या कितना लिख रहे हो? पर्पल कलर का कलर करो ना सर। पर्पल कैसा होता है ये? ब्लू ये वाला? हाँ वैसा। ये वाला चाहिए। लो इसको। सब हिंदू लोग हैं तो सर भगवा भी चलेगा। हाँ भगवा भी चलेगा सर। दो डाइस। अलाउद्दीन खलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई नहीं होता तो मुंबई जैसा यूपी होता ना आज। चल हो गया। हाँ पूरा लिख लिए। सब हो गए। आपको पेंट में शौक था क्या? हाँ चलो तीसरा करो। हाँ कार्ड। हाँ ये अच्छा कलर है। कार्ड खेला था सर भूल गया अभी। कार्ड में कितने कार्ड होते हैं ये बताओ? 52 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से 26 लाल सूट्स 26 कितने होते हैं? सूट्स 13 सूट्स मतलब शेप अलग अलग शेप चार। शेप में 4 होते हैं ना। हाँ 4 सूट्स मतलब 4 Spade, अलग-अलग shape heart। होते हैं। समझे? सूट मतलब वो सूट सफारी सूट हाँ। पहन के आएंगे ये लोग अलग अलग सूट में आते हैं। स्पेड क्लब डायमंड हार्ट वो कलर की डिफरेंस क्या? क्लब। कलर इज डिफरेंट। कलर तो 2 ही कलर है। सूट मतलब अलग अलग डिजाइन में। अच्छा ऐसा ऐसा तो स्पेड हो गया। सर कलर में लिखा नहीं आपने? कलर में तो 2 ही रहते हैं। स्पेड और क्या क्लब? क्लब डायमंड हार्ट डायमंड और हार्ट। तो ये दोनों कैसे होते हैं कलर में? ब्लैक। ब्लैक। 26 ब्लैक और 26 रेड ना उसका लेक्चर हुआ है।
हाँ ये हो गए ब्लैक। और ये कैसे है? लाल हो गया सर। लाल पान का बादशाह है। इसका तो अपने पास ये स्पीड कितने होते हैं? 13 13 हो जाएंगे, क्योंकि 52 को 4 भाग में डिवाइड करेंगे 13 और ब्लैक कितने हो जाएंगे? 26 26 हो जाएंगे, तो दो कनेक्ट हो जाएंगे। अब इस हर एक सूट्स में कार्ड जो 13 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो नंबर वाले होते हैं कुछ। नंबर वाले कहाँ से काउंट होंगे? 2 से 2 से होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रहते हैं। 10 रहता है क्या और सर? हाँ बिल्कुल रहते हैं। और उसके बाद फेस कार्ड आता है, इसमें फेस चेहरा बना रहता है। सर ये टेन क्या लिखा आपने? ये नंबर है, कार्ड का नंबर रहता कार्ड है। पे नंबर लिखा रहता है 10 अच्छा, वो दाहिना होगा, दाहिना होगा। किंग फेस कार्ड, फेस किस पे बना रहता है? King। जैक पे बना, जोकर वो नहीं है, जैक है, जैक। और किंग पे हाँ फेस पे नहीं, वो डिजाइन है उसका, वो फेस नहीं, पूरा कलर नहीं रहता। देखो वो ब्लैक कलर का ही रहता है, बड़ा सा क्यों लिखा है ऐसा लिखा है ये मतलब फेस, वो पूरा कहाँ फोटो रहता है? ये सब पे फोटो रहता है, जेब पे फोटो रहेगा, किंग पे फोटो रहेगा, किंग पे फोटो रहेगा, फिर पानी तो ये टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? ये 3 तो एक में है, एक सूट में 3 है, हमारे पास 4 सूट है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? पानी लिखा है। टोटल 3 इंटू 4 12 हो जाएंगे सूट्स। ये क्या होंगे? फेस कार्ड टोटल। फिर आती है बात ऑनर कार्ड का। ऑनर कार्ड में जो एस है वो सबसे टॉप कैटेगरी का है, एस जे क्यू के, ये सभी ऑनर की कैटेगरी। सर जैक को किंग को लास्ट में रख दिया। चलेगा, कहीं ब्रेक से क्या ही मतलब है। मैं मतलब ऐसा पूछ रहा हूँ हायर की। अगर ऑर्डर में देखोगे तो सबसे ऊपर ये फिर ये सबसे नीचे ये कम पहले। सर ऑर्डर में रख दो ना। अगर नंबर देखे तो ये 11 नंबर है, ये 12 नंबर है, 13 नंबर है, 14 नंबर है, 14 नंबर या 1 नंबर बोलते हैं उसको। तो जब भी 3 पत्ते खेलते हैं, 3 पत्ते में इन तीनों चारों में से कोई भी कार्ड आपके पास आया तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए इसका नाम दिया गया ऑनर कार्ड। टोटल ऑनर कार्ड कितने हो जाएंगे? 16, क्योंकि एक सूट में 4 है, 4 सूट है हमारे स्पेड पास। में 4, क्लब में 4, डायमंड में 4, हार्ट में 4। नहीं हाँ सब में तो टोटल कितने हो गए? 16। हाँ। यहाँ तक क्लियर? समझ में आया? बराबर। अब जैसे हमें सैंपल स्पेस बनाने के लिए बोलेगा, तो सैंपल स्पेस में हमें देखना पड़ेगा कि कितना कार्ड सेलेक्ट किया जा रहा है। सैंपल स्पेस सर कार्ड है आपके पास? नहीं। सैंपल स्पेस बनाने के लिए क्वेश्चन में बोलेगा कि 2 कार्ड सेलेक्ट किया गया रैंडमली, 3 कार्ड सेलेक्ट किया गया, 1 कार्ड सेलेक्ट किया गया। तो जितना कार्ड सेलेक्ट किया जाएगा वो 52 में से किया जाएगा। 52 CR लिखेंगे, इसके सैंपल स्पेस का काउंटिंग, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सर 52 करना पड़ेगा। 52 में से आप जितना सेलेक्ट करोगे, एक करोगे तो 52 बहुत बड़ा नंबर आएगा। हाँ, ज़्यादा करोगे तो बड़ा नंबर आएगा, और 1-2 करोगे तो छोटा ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोलना था मुझे बोला। हाँ, आर क्या है? नंबर ऑफ सेलेक्टेड कार्ड, नंबर ऑफ सेलेक्टेड कार्ड। लिख लेते हैं। चलो इतना लिखो। और कार्ड के जैसा ही सैंपल स्पेस लिखेंगे बॉल सेलेक्ट करना होगा। बॉल। अपने पास कोई बैग होगा, बैग में 4 रेड बॉल है, 4 ब्लू बॉल है, 4 व्हाइट बॉल है, तो उसमें सेलेक्ट करना होगा। तो टोटल काउंट कर लेना, उसमें से कितना सेलेक्ट किया जाएगा वो देखना। मैंने 3 ही तरीके के क्वेश्चन है। पॉइंट डाइस कार्ड, हो गया। इसका फोटो खींच के भेजना होगा, जो है किसको सर? ये मेल करना। हाँ दो
ग्रुप पे डाल देता हूँ सर। मैं कैमरा तो चल नहीं रहा है, चल रहा है सीधा ही है ना सर? सीधा ही है। वो कुछ ट्राई तुम लोग भी करा करो, कितना क्वेश्चन करोगे? एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करता 5 ही हूँ। क्वेश्चन करो कम से कम। हाँ, सब्जेक्ट एक ही करता हूँ सर। 5 क्वेश्चन कम से कम मैथ्स का भी करो। कल LR किया, परसों मैथ्स किया था, आज इंग्लिश के भेज दो ऊपर। उसको, भेज दो मेल पे, अंधेरी वाला है ना, हाँ सर्च करो तो पाएगा। चार है साथ फोटो, 1 2 3 4 4 4 फोटो से क्या सर? अंधेरी अंधेरी सर्च करो आ जाएगा। ANDHER। रेड कलर नहीं सर वो नहीं आएगा, मैंने कभी, अरे हाँ नेट बंद है। सर मेरे को वो नहीं आएगा सर, मैंने कभी भेजा नहीं ना। तुमको भेजा गया है ना, लेकिन वो हम भेजने पे वो रिकमेंडेशन में आता है, भेजा गया है, भेजा नहीं। आएगा तो नहीं है, भेजेगा वो भेजा गया है तो रिकमेंडेशन नहीं आएगा। नहीं ANDHER है। अंधेरी ENTC पूछता, अरे देखा इधर। हाँ लो। उधर सर वो ये पे अंधेरी EMGC। हाँ इजी था। इधर राइट। भेज दिए। आपने 3 फोटो खींचा, 3 या 4 होगा। उसमें एक टेढ़ा हो गया, पहले सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ डन। गया सेंड हुआ कि नहीं अभी? हो गया सर। इधर क्यों नहीं आ रहा है? थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम लगता है। सर मेरा ही वीडियो भरा है। सामने पड़ा है तो क्या सर इसका? नहीं अभी है तो मोहित जा। और कौन है? कृष्णा आर्यन, अरे मोहित सर ने वॉइस रिकॉर्ड भेज दिया मेरे को। शुभम पांडे, सारा मोहित सर का वॉइस रिकॉर्ड आ गया क्लास के पहले आता था, सुन जाता, आ गया। श्रेयस पुजारी। नहीं ये कैसा है? वही सर, एक टेढ़ा खींच लिया आपने गलती से, उसको घुमा दो सर। पीडीएफ बनाने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास? मेरे पास हाँ है ना सर, पीडीएफ बना के भेजो। पीरियड बनाओ सर। PDF में घुमा दूंगा। पीडीएफ में सीधा कर सकते हो उसको। डन। हाँ अरे हो गया। डन। 3 फोटो है ना, 4 और इसमें 3 ही आया। पहला स्टार्टिंग बराबर। चल रहे हैं, पीडीएफ नहीं भी बन रहा है तो चलेगा। हो गया। बन तो गया है सर, चलो जाने दो। जाने दो ना। हाँ चलेगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड टाइप ऑफ कार्ड, मतलब
कार्ड अच्छे से वो Shuffle कर दिया। दिया गया है और उसमें से कितना कार्ड निकाला जा रहा है? एक कार्ड निकाला जा रहा है। एक कार्ड निकाला जा रहा है। The probability of getting a queen of club or a king of a heart, और का मतलब अलग कंडीशन हो गया, तो ऐड करना होगा, और लिखा रहेगा उसको ऐड करिए, एंड लिखा रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये बोल रहा है कि क्वीन चाहिए किसका? क्लब का, क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हार्ट। टफ क्वेश्चन। किंग ऑफ किसका चाहिए? हार्ट। और कितना निकालना है? एक ही निकालना है, तो सैंपल स्पेस पहले देख लेते हैं। एक मतलब सर एक क्वीन और एक किंग क्या? हाँ, एक ही निकालना है, या तो क्वीन होना चाहिए क्लब का, या तो वो किंग होना चाहिए। टोटल एक कार्ड। हाँ, एक ही निकालना है। तो एक कार्ड निकालोगे, पहली कंडीशन और ये सैंपल स्पेस, एक कार्ड निकालने का ये तो कंडीशन था कि वो निकलेगा तो कैसा निकलना चाहिए। पहला तो बात ये था कि एक ही निकालना है, एक निकालना है, तो सैंपल स्पेस कितना बन जाएगा? 52C1 बनेगा। कितना आएगा वैल्यू? 52 आएगा। NC1 का वैल्यू n आता है, 52C1 का वैल्यू 52 आएगा। चलिए अब देखो क्या है, क्वीन ऑफ क्लब। एक कार्ड निकालना, वो भी क्लब से आना चाहिए, क्वीन आना चाहिए। क्लब में ये बताओ, क्लब में कितना क्वीन होती है? एक होती है। क्लब में एक ही क्वीन होती है। तो 1/52 हो जाएगा, प्लस किंग ऑफ हार्ट। हार्ट में किंग कितना? एक ही होता है, तो 1 बाई कितना? 52, तो जाके 2/52, 1/26। 1/26, तो ये आंसर आ गया 1/26। इसको लिख लेते हैं। लिख लेके PDF भेज दो। लिख लो। अभी भी सर पर कॉम्बिनेशन रह गया हम लोग का। चलेगा ना? इसमें तो कॉम्बिनेशन ही आ रहा है, वो 52 में से एक कार्ड निकालना है। अरे कितना ये तरीके से निकाल सकते हो? प्रोबेबिलिटी चैप्टर इजी है, कॉम्बिनेशन चैप्टर इजी नहीं है। वो भी तो लगभग इजी था। अरे सर टीम बनाना था, टीम तो बनाए तुमने, ड्रीम 11 में ही आधा टाइम खा गए। हो गया। सर ये दूसरा वाला क्या है? The probability of leakage of The probability that a leap year selected at random contains 53 Sunday is, लीप ईयर में कितना दिन होते हैं? 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 366। 366 डेज। हाँ, तो ये बोल रहा है कि लीप ईयर जो है 366 डेज का, उसमें 53 संडे आने का क्या चांस है? 53 संडे मतलब 53 वीक आना पड़ेगा, क्योंकि हर एक वीक में संडे आता ही है, तो 53 वीक आना चाहिए। इसको वीक में डिवाइड करो, वीक मतलब 7 से डिवाइड करोगे तो पता चलेगा कितना वीक आ रहा है। 7 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। 7 5 जा 35, 1 7 2 जा 52 वीक कंप्लीट है। हाँ, और प्लस एक कितना रिमाइंडर है? दो दिन रिमाइंडर आ रहा है, 2 डेज रिमेनिंग आ रहा है। 52 वीक कंप्लीट आया और 2 दिन रिमेनिंग आया। ये बात समझ में आई? हाँ तो जो 2 दिन आया, उसी 2 दिन में तो संडे हो सकता है, हो सकता है। तो 2 दिन में संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी, मतलब 7 दिन होते हैं हमारे पास। उन 7 दिनों में से कोई भी 2 दिन हो सकता है, तो डिवाइडेड बाई कितना? 7। ये आंसर होगा 2/7। तो वो क्वेश्चन में तुमको बोलता कि संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे कोई भी दिन हो, 53 टाइम्स आने के लिए आंसर यही होगा हमेशा। डेट चेंज होगा, मतलब डे चेंज हो जाएगा, बट आंसर यही रहेगा। और वही अगर नॉन लीप ईयर रहता तो जनरल ईयर रहता तो उसमें कितना होता है? 365 डेज, उसको 7 से डिवाइड कर दें तो आता 52 वीक प्लस कितना? एक ही दिन आता है एक्स्ट्रा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है संडे आने की? 1/7 रहती है। तो 52 वीक का क्या हुआ सर? उसमें नहीं आएगा संडे? 52 में तो आएगा ही, 53 थर्ड वीक में आने का चांस पूछा जाएगा, 53rd वीक में, यानी 53rd वीक में तो आएगा संडे एक ही ना। हाँ, तो एक ही, तो एक तो में 2 है ना, 2 दिन में से कोई एक आ सकता है ना, ऐसा हमारे पास 2 दिन है। ऑप्शन हमारे पास 7 ही है। नहीं तो वो नहीं होगा ना, वो इसका होगा।
जनरल वाला रहेगा कब? 52 वीक तो अपने सिंपल सा ऐसा सोचो, हमारे पास कितने दिन, 2 दिन आ रहे हैं एक्स्ट्रा, हाँ उन 2 दिनों में से कोई एक दिन संडे आएगा। हाँ ले। तो आप तो कौन तो से उसको ऐसा लिख सकते अरे हैं, पर 52 वीक का क्या करेंगे सर? 52 वीक का क्या, उधर संडे नहीं आएगा? तो फिक्स है संडे आएगा ही। वो ठीक है। वो तो प्रोबेबिलिटी फिक्स है, उधर कोई देखना ही नहीं है, जो एक्स्ट्रा आया उसी में देखना है तुमको कितना दिन आ गया एक्स्ट्रा। इधर वाले में क्या दोनों नहीं संडे? नहीं, दोनों संडे नहीं। अरे दो में से दो मतलब दिन दो आया ना तुम्हारा एक्स्ट्रा, हाँ, संभावना दो दिन दो है। आया तो 2 में से एक सेलेक्ट करना है, 2C1 होगा, 2 में से एक सेलेक्ट करना है। और तुम्हारे पास डेज टोटल कितने थे? 7 दिन थे, तो 7C1 हो जाएगा नीचे, तो आंसर कितना आ गया? 2/7। ऐसा करना था। मतलब ये भी नहीं समझा तो ये समझो ऐसा कि 2 दिन है तो 2 दिन कैसा ले सकते हो? संडे मंडे, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? मंडे ट्यूसडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है, और थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे, और थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे फ्राइडे सैटरडे। सैटरडे संडे, और भी क्या है? फ्राइडे सैटरडे। सैटरडे। तो टोटल कितना कॉम्बिनेशन है? 7 सात। सर्कल स्पेस हो गए 7, हाँ। और उसमें से संडे कितनी बार है? संडे एक ये वाले में आ रहा है और एक ये वाले में आ रहा है, तो आंसर यही हो गया ना 2/7। हाँ इधर से भी बोल रहा हूँ सर, वही आया। हाँ बोलो। समझे? और ऐसे और ये जनरल रहता है तो 1/7। वो से क्वेश्चन पेपर पढ़ लेने का, ये आया हुआ तो सीधा टिक करना। डायरेक्ट कर सकते हो, दिन कुछ भी रहे, संडे मंडे ट्यूसडे, हर बार आंसर सेम ही आएगा। इसका A यूनियन B, कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 3। हो गया ना? 2 समझ में आया ये? चलो 3 वाले का देख लो, 3 वाले का देख लो नीचे। अलग है। 3 वाला कॉम्बिनेशन का है, देखो टीम बनाना है। वो नहीं सर, उसके ऊपर यूनियन। A and B are 2 events such that probability A दिया हुआ है 0.3, probability of A and B ये है, और A and B are independent। चार्जर लिए होते हैं वहाँ से चार्जर उधर कौन ले मेरा है, मेरा चल चार्जर। सर हम लोग का एग्जाम का डेट आ गया क्या? डेट तो आया हुआ है ना, एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया वो चेक करो। अच्छा, कभी है एडमिट कार्ड? 28 को है। दोनों को 26 27 28 मिलेगा किसी एक दिन। अच्छा होगा 28 सॉरी 28 29 30 हाँ, एडमिट कार्ड भी वो उस वेबसाइट पे जाके चेक करने का। हाँ, भी आएगा। एक इंग्लिश लेक्चर रखवा दीजिए ना सर, एक। हो जाएगा मैं बोला तो अच्छा हो जाएगा, नहीं आपने हो जाएगा आप भी बोला सर। उस दिन भी बोला था हो जाएगा। ठीक है। इसका भी बाकी है ना। हाँ। तो प्रोवाइड कर इसके साथ हम लोग का भी एक बार करा। हाँ हम सब बैठ जाएंगे। डबल बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद अभी एक और बच्चा ज्वाइन करेगा तो ट्रिपल बेनिफिट हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। इसका प्रोबेबिलिटी में फिर बढ़ जाना। जीके हो गया ना। नहीं सर, जीके में क्या बाकी है? पॉलिटिक्स बाकी है। इको और पॉलिटी ना, ठीक है। 2-3 लेक्चर में ओके। और कंप्यूटर कंप्यूटर का एक लेक्चर हुआ, कंप्यूटर का सर बताएंगे। एक हुआ है, अभी 1-2 और लगेगा। एक दो और ठीक है। मैथ्स मैं तो चल ही रहा है, लगभग 90% हो गया है। तो बचा क्या? रीजनिंग इसका थोड़ा बचा रहेगा। रीजनिंग बचा है, रीजनिंग का 5। इसका नेक्स्ट वीक ना अलग से मतलब 2-2 घंटे दे देंगे, इसको बेसिक वगैरह क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये लोग भी आ जाएगा तो रिवीजन हो जाएंगे, तुम लोग भी आ जाना, ठीक है। इसका टॉपिक भी तो और सारा नहीं हुआ है। इसका टॉपिक भी तो हाँ, वही नहीं हुआ है। टॉपिक बोल रहा हूँ, करवा देना। हाँ,
तो वो टॉपिक भी हो जाएगा, तुम लोग आना है तो रिवीजन कर लेना उसको। हमारा रिवीजन हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग हम लोग का ऐसा बहुत टॉपिक होता है, 4-5 टॉपिक होता है। 4-5 का दो ऐसे एक लेक्चर में एक ही टॉपिक होता है लॉजिकल 4 रीजनिंग। लेक्चर, 4 टॉपिक, 4 लेक्चर हो गया ना। 4 एक लेक्चर 4 घंटा। एक लेक्चर 4 घंटे का रख दीजिए। हाँ, सब हो जाएगा। वो कर देंगे। बराबर। नहीं होगा तो 9 घंटे का रख देना, लेकिन सब हो जाएगा। अरे सर बाकी बच्चे भी तो है, बाकी बच्चे लोग को सीढ़ी पे बिठाएंगे क्या? वो वीडियो देखेंगे तो क्या करेंगे। और हम लोग का ये टीवी भी तो एक ही है। 2 पार्ट में कर देंगे, उधर वाला होगा फिर ये मेरा फिक्स है 28 पार्ट में कर में। देंगे। मेरा एग्जाम फिक्स है 28 में। ये बताइए। सिद्धार्थ को आपके घर लेके जाओ सर, आपके साथ चतुर हो जाएगा वो। चलो ये फॉर्मूला देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। ये फार्मूला आपने बताया। हाँ अभी बता दे रहा हूँ। ऐसा कितना टाइप का फॉर्मूला है सर? है 2-3 है। वो लिख दीजिए, हम लोग अभी नोट डाउन करते हैं, फिर रट्टा मार सर लेंगे। ऐसा नोट डाल के सारे सारे काम करें। हाँ। एक्चुअली जहाँ क्वेश्चन आता है वहाँ पे बेटर रहता है, सामने ही पढ़ दोगे। वो हम लोग रट्टा मार लेते हैं। हाँ, सामने का गारंटी नहीं सर, वो किधर पेज में ढूंढेंगे बीच बीच में। इसको इंट्रो पेज में लिख लेंगे हम लोग। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि A and B are independent। मतलब ये इंडिपेंडेंट रहेगा तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। नहीं, अगर A और B इंडिपेंडेंट है तब ये बात हो रही है, एक इंटरसेक्शन। हाँ मतलब अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो नहीं है तो जैसा है वैसे ही चलेगी। अगर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी ये वाले में देखो कंडीशन आएगा। हाँ अगर है तो उसको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई दे सकते हो कि ये इसको पीवी वैसा। नहीं समझा नहीं सर, वो मल्टीप्लाई का फंडा। इंडिपेंडेंट है ना, हाँ तो उसको अलग अलग मल्टीप्लाई लिख सकते हो बाहर निकाल के कि इंटरसेक्शन अच्छा। मतलब कि ये हाँ पीवी बराबर रहेगा। समझ गया। और अगर इंडिपेंडेंट है तो नहीं फिर रहता। ऐसा अगर नहीं रहता तो उसका वैल्यू निकालना पड़ता, कुछ दिया रहता है। बराबर। इसको लिखो। क्वेश्चन में इनको देखा था। हाँ हाँ इनको डॉट मतलब इंटू रहता है। अब कभी कभी सर है ना, कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट लोग को एलिब्रेट नहीं करते, साइंस समझ लेते, फिर उन लोग को बाउंसर हो जाता है वो। सही है ना, तो ये इनटू तो है डॉट और एक और फॉर्मूला लिख लो, बट इसकी जरूरत एक्चुअल में क्वेश्चन देखने की पता चलता है जरूरत है कि नहीं। फॉर्मूले तो बहुत सारे रखते हैं पर जरूरत नहीं तो देखना पड़ता है। हाँ तो फिर ठीक है सर, आप जैसा बोल रहे हो सर। सर अभी क्वेश्चन करते जब आएगा क्वेश्चन तो हाँ तो बाद में तुम फॉर्मूले का एक जगह लिख लेना, बाद हाँ। में सेग्रीगेट तो कर हाँ सकते हो। जमा करके लिख लेंगे एक अलग से स्पेस देख के। जब दूसरा देखता हूँ जरूरत है कि नहीं, इसमें तो नहीं लिख रहे थे। इसमें इतना नहीं रहेगा, एडवांस वाला नहीं रहेगा, बेसिक बेसिक रहेगा। है ना, इसके लिए ज़्यादा फॉर्मूला नहीं देगा। हम्म। चलो तो इसमें पुट कर दो, हमें ए बिंदु दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ हाँ। है, और हमें क्या निकालना है, बी का निकालना है। निकालते हैं सर, 2 मिनट देना सर। हाँ तो ए बिंदु में पुट कर दो 0.8, ये कितना दिया 0.3, पर हम लोग के पास वो नहीं है सर। वही तो निकालना है सर, रहेगा इधर निकालोगे क्या, अरे सर बी भी नहीं है ना अपने पास। वही तो निकालना है पीबी। पीबी को क्या मान लो, एक्स मान लो, हाँ माइनस इसके जगह पे आपको ये लिखना है पी ए पीबी। पी ए तो 0.3 है और पीबी कितना है, एक्स है, 0.3 into x। बोलो ये बात समझ में आई? एकदम। x का वैल्यू आप निकालिए, x का वैल्यू क्या निकाल पाओगे? 0.5 हाँ निकालेंगे सर, टाइम दो लोगों। अगला 1 घंटा आपके लिए चलो दे दिया। एक्स ऐसा तो मोरल डाउन हो जाएगा क्योंकि टाइम कम है बहुत सॉल्व करने के लिए। मेरे को लग रहा है इस सीटी का चाल है करके, क्या है? जितना आता है उतना करो और जितना नहीं आता है जाने दो ऐसा। सही बात है। अभी जॉब्स में रहता है कभी कभी 200 क्वेश्चन देते हैं 1 ही घंटा देते हैं, जितना आता है उतना करो वैसा। तो अभी तो
अरे एक्स को एक साइड करेंगे, वाई नंबर को हाँ एक साइड करेंगे, बराबर, तो अपना आंसर मिल सकता है। वही डाउट में आ गया था सर। x में देखो x माइनस 0.3 है तो वो कितना हो जाएगा, x मतलब 1x में से 0.3 माइनस करोगे तो 0.7x बचेगा, हाँ बराबर, और उस 0.3 को इधर ले आओ, 0.8 के साथ माइनस करोगे तो 0.5 होगा। बहुत मुश्किल है सर। वो 0.5 इक्वल्स टू x ब्रैकेट में 1 माइनस 0.3 आएगा ना। यहाँ पे इसको नंबर पे ले ले हाँ वो कर दिया स्टार्टिंग में। माइनस 0.3 फिर हाँ वो क्लियर है। और इक्वल टू 1x है माइनस x को बाहर निकालेंगे। बाहर क्यों, उसी को माइनस कर दो ना, ये भी x है ये भी x है। अगर मान लो ये 1x रहता है ये 3x रहता तो क्या करते, माइनस कर देते हैं। अरे हाँ बराबर, पॉइंट में तो 0.7x हो जाएगा, एक में से माइनस कर दो 0.3, एक में से 0.3 माइनस करो तो 0.7 बचेगा, बराबर। और मेरा सही था। 0.5 हो गया। 0.5 डिवाइड बाय 0.7 है सर, बराबर कर दें। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, x प्लस कर दो 10 से मल्टीप्लाई करने का। दोनों जगह सेम ही है ना, हाँ तो स्किप कर दो, खत्म करो काम, क्योंकि उसका इधर टेल जाएगा, अच्छा। इसका उधर टेल जाएगा। 7 माइनस 5 हाँ, इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 7 नहीं 5/7 ना, डिवाइड जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में जाता है, आंसर हो गया 5/7। हाँ नन ऑफ दीज, पक्का ना सर। देखो पक्का ही देना चाहिए, कच्चा तो बात होता नहीं है। इसमें देखिए आपको भरोसा नहीं है। देखते हैं फिर क्या करें अब। फॉर्मूला के हिसाब से तो बराबर है। फॉर्मूला के हिसाब से बराबर है, सभी के बराबर आना चाहिए। तीसरा का डी देखो बराबर आ गया, डी है ना, हाँ सही है, उल्टा उसके आंसर पे डाउट कर सकते हैं, आपके आंसर पे नहीं। इसीलिए तो बोला देख लो। विश्वास है सर आप पे। EMGC का ये मज़ा है, सर लोग सब मस्त है सर, सब इंग्लिश के जीके के। सही है सब, एक नंबर। वो यस सर मैथ्स पढ़ाते क्या, हाँ आपके जूनियर है क्या? हाँ जूनियर स्टूडेंट है। हाँ पहले पढ़ते थे अब पढ़ाते हैं। वो अपने LR के सर भी बहुत सही है, शुभम सर। शुभम सर, हाँ। वो भी पहले पढ़ते थे, हाँ बताया था। पढ़ाते हैं। मोहित सर मोहित सर पढ़ाते हैं पहले से। मोहित सर यंग लगते हैं बहुत। हाँ तो अभी है ना, यंग ही है। बुढ़े नहीं है वो। मतलब ऐसा 24 के लगते हैं। लगता है इसे। हाँ तो 24 के ही होंगे, हम्म। चेक करो एक बार उनका एज। एज क्या है, नॉलेज में एज वेज सब मुंह में आया है सर। चलो 4th नंबर देखो। फ्रॉम 4 चिल्ड्रन 3 वुमेन एंड 4 मेन। थोड़ा बड़ा कर। बड़ा। ग्रामेटिकल एरर है सर। कहाँ ग्रामेटिकल? फ्रॉम 4 चिल्ड्रन। 4 बच्चे में से 2 वुमेन और 2 फ्रॉम 4 चाहिए तो है, फ्रॉम मतलब वहाँ से चार 4 बच्चे चिल्ड्रन है, हैं, 2 वुमेन है, 4 मेन है, children में- 4 पर्सन और सेलेक्ट करना है। बॉयज और गर्ल्स बताना चाहिए, वुमेन और मेन के बच्चों में से मर्द और लेडीज थोड़ी होगी। देखो आदमी लोग हैं, औरत लोग हैं, बच्चे लोग हैं। हाँ तीन अच्छा तरह की है, category है। मतलब 4 चिल्ड्रन 2 वुमेन और 4 मेन। हाँ उनमें से चार चार लोग को select किया। पर्सन पर्सन में सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। बच्चा मैन वुमन सब आ हाँ। गया, 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। The probability that एक सबसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है मतलब वहाँ पे बात आ गई आपको सैंपल स्पेस बनाने की। जैसे ही कंडीशन आता है पहला, सेलेक्ट करना है कितने लोगों को, 4, तो वो सैंपल स्पेस आ गया। उसके आगे बढ़ोगे तो इवेंट आ जाएगा, कंडीशन देखोगे। डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो ना सर, वो समझा नहीं। तो ये करो, समझने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, इसका नंबर लिखना पड़ेगा। ये लास्ट में सर क्या पूछा है? Exactly 2 children and 4 child है, selected person is 2 वुमन है हाँ और 4 मेन मैन है। है, इसमें से कितना लोग को निकालना है? 4%। 4 का सिलेक्शन करना है। उसमें भी 2 लोग बच्चे होने चाहिए। हाँ आगे जाएंगे तो वो फेवरेबल आउटकम्स बनेगा। पहले तो 4 को निकालना है, और 4 को निकालना है मतलब ये क्या बन गया? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बन गया। 4 को निकालना है कितने में से? इतने में से कितने लोग हैं? 10 है, 10 में से 2 नहीं 4 निकालना है। तो 10C4 करोगे, सिलेक्शन के लिए यही करते थे, 10CR
10C6 तो 6 नहीं लिखना है, वो छोटा लिखना होता है इधर, और ऑलरेडी यही छोटा है, बड़ा हो जाएगा। हाँ 10 into 9 into 8 into 7 4 बार लिखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 10 into 9 into 7 into 8 9 into 8 8 into 7 divided by 24 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। तो 8 से 3 बार मिल जाएगा, 3 से 3 बार मिल जाएगा, हाँ आंसर हो जाएगा 30 7 3 जा 21 37 और 10 ये आ गया Sample सैंपल space। स्पेस वेयर हम सैंपल स्पेस मतलब के एलिमेंट total। हो गए। यहाँ इतने हमारे तुम्हारे पास ग्रुप बने, टीम बने, 210 टीम बनी है, उस टीम में से अपने को कौन सा टीम बनाना है, निकालना है। कितने में 2 बच्चे वो है the probability that there are exactly 2 children, 2 ही children होने चाहिए उसमें से, जो तुम्हारे पास टीम बनी है उसमें कोई तो टीम ऐसा होगा जिसमें 2 ही children होंगे। ये बोल रहा है कि 2 children होने चाहिए among the selected person। children पे कोई कंडीशन है, तो जो हमारा ये निकालना है फेवरेबल आउटकम्स, उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एन टी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन माय इवेंट, ऐसा जो हमें चाहिए वो वाला देखना है। तो जो चाहिए वो क्या चाहिए, 2 चिल्ड्रन चाहिए, एग्जैक्टली 2 मतलब ना कम ना ज़्यादा, 2 चिल्ड्रन है कितने, 4 है, 4 में से 2 ही चाहिए, ऐसा बोल रहा है। और हमें तो 4 लोग को लाने हैं ना टीम में, तो 2 चिल्ड्रन में आ गए, बाकी 2 किधर से आएंगे, किधर से किधर से आएंगे सर? बाकी 2 इधर से आएंगे, इन लोग से। हाँ। चिल्ड्रन तो इधर से आ गए, 4 में से 2 आ गए, बाकी इधर से ही लेना पड़ेगा ना, लेना तो 4 लोग को है, क्लियर ना? नहीं सर नहीं, 4 ही का सिलेक्शन करना है ना, टीम कितने का बनाना था, 4 का। 4 इंसान लोग का करना है, उसमें 2 बच्चे। हाँ 4 से ले लेना, इधर से ये वाले चाहिए 4 में से 4 ले ले, लेकिन ये बोल रहा है 2 ही लेना है ना। अच्छा ऐसा यहाँ एग्जैक्टली बोला, एग्जैक्टली देयर आर एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे लेने हैं, बाकी बुड्ढे लेने हैं एक महीने घूमना उधर में से। हाँ बराबर। लेकिन उधर चिल्ड्रन भी तो बोला है 4 चिल्ड्रन लेना 4 चिल्ड्रन है, उसमें से 2 ही लेना है। अरे मतलब उतने सारे में से तो 1 महीने घूमे टीम जम बनाएंगे। नहीं, उसमें कुछ कंडीशन नहीं है, इसमें 1 मेन लोगे 2 मेन लोगे, डायग्राम में 4 सब लोगे। बताओ सर। डायग्राम में सिंपल सोचो, चिल्ड्रन में से 2 चिल्ड्रन लेने हैं, हाँ। और टीम कितने की बनानी है, 4 लोग। 4 की। तो बाकी 2 पे कुछ कंडीशन नहीं है, नहीं, मेन लेना है कि वुमन लेना है, मतलब ये सबका एक ही ग्रुप समझ लो। हाँ। 6 लोग है, 6 में से कोई भी 2 ले लो, उसमें से नहीं देखना है कि मेन लेना है कि वुमन लेना है। तो तुम्हारा बाकी का जो 6 लोग है उसमें से 2 ही लोग चाहिए, उसको प्लस क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? क्योंकि हमें ग्रुप बनाना है 4 का, तो आइदर नहीं ले सकते, आइदर दिस और दैट 2 का नहीं ले सकते ना, प्लस करोगे तो 2 का ही दिखेगा। हाँ। हमें 4 बनाना है, नेसेसरी कंडीशन है 2 फ्रॉम हियर एंड 2 फ्रॉम देयर, बराबर। एंड का लॉजिक आ रहा है। हाँ। तो एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 नेसेसरी कंडीशन में लाने के लिए। और वो 210 का क्या करेंगे? हाँ और अगर तो इनटू आता है हाँ, और रहेगा तो ऐड है तो प्लस होता है ना। हाँ, नहीं एंड आएगा तो इनटू है। वो एंड आएगा तो प्लस ही है, सॉरी प्लस नहीं इनटू है, और आएगा तो ऐड है। ऐड जैसे अगर मान लो मुझे बनाना रहता है कि एटलीस्ट 2 चाइल्ड होने चाहिए थे, एटलीस्ट 2 चाइल्ड, तो हम ये बोल सकते थे कि 2 चाइल्ड रहेगा तभी भी हमारे कंडीशन में आ रहा है, 3 चाइल्ड रहेगा तभी भी कंडीशन में आ रहा है, और 4 चाइल्ड रहेगा तभी भी कंडीशन में आ रहा है। 4 से ज़्यादा चाइल्ड नहीं ले सकते क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही चाइल्ड है, तो वहाँ पे कंडीशन आ रहे हैं और भी अलग अलग कंडीशन, तो उसको ऐड करते अलग अलग निकाल के। बट यहाँ पे केवल बोला कि 4 में से 2 चाइल्ड लेना है एक्जैक्टली, बाकी आप 2 इधर से ही लोगे, सिंपल सा, क्योंकि चाइल्ड में से तो 2 नहीं लिए, तो बाकी 2 का और सिलेक्शन करना है, क्योंकि 4 की सिलेक्शन करनी थी, तो बाकी 2 किधर से लोगे, इधर से ही लोगे, मेन और वुमन में से ही लोगे। उसमें कुछ नहीं बोला जा रहा है कि मेन 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोग, तो टोटल को एक ही बार देखोगे। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में देखे थे ना, मैंने बोला 4 का सिलेक्शन करना है, बराबर। तो आपने ये नहीं देखा कि बच्चे में से कितना आएगा और बुढ़ों से कितना आएगा, एक ही बार देख लिए कितने लोग हैं उतने में से सेलेक्ट कर दिया एक ही बार। तो वैसा है, यहाँ पे जो बोला जाए कंडीशन वो देखना है, बाकी नहीं बोला गया तो सबको एक ही बार ऐड कर लो, उस पे ये कॉम्बिनेशन लगा और देना। वो 210 का क्या करेंगे सर? वो तो सैंपल स्पेस है ना, वो नीचे डिवाइड होगा, नीचे इनके नीचे फॉर्मूला क्या लिखो प्रोबेबिलिटी का, सर डिवाइड बाय फेवरेबल आउटकम चाहिए, एनी चाहिए, तो इन दोनों के डिवाइड बाय नीचे 210 आएगा। हाँ, बड़ा हमेशा ये सोचो बड़ा नंबर जो है हमेशा डिवाइड में जाएगा, तभी छोटा बन पाएगा। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होता है कभी भी,
हमेशा 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। समझ गए सर। 0 से 1 के बीच में ही रहता है। हम्म। तो हमेशा बड़े नंबर जो सैंपल स्पेस आएगा वो बड़ा नंबर आएगा, उसी से हमेशा डिवाइड रखना होता है। फॉर्मूला में लिखा ही था तो बड़ा नंबर हमेशा डिवाइड में रहता है। हाँ, ये हमेशा डिवाइड हो जाएगा। ये निकालो कितना है इसका वैल्यू बताओ। 4 into 6 into का वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हैं सर। तो 4 into 6 करना है डायरेक्ट, तो उसका 4 into फैक्टर 6 नहीं, पहले इसका निकालोगे ना 4 Factorial into का। निकालना। हाँ, 4 into का बताया था कैसे निकालना है, और 6 into का देखना है। डिफरेंस डायरेक्ट। तो कैसे करते हो? बहुत सारा किया मैंने, अभी इधर भी किया था। 10C4 करके सारे थे। और तो आपने फैक्टर इतना आसान है। कहाँ ये क्या कर रहे हो? 5-3 किधर से आ गया? कौन सा सर? 5-3 किधर से? क्या लिख रहे हो? 4-3 होगा। 4-3 है सर। अच्छा 4 है, 5 जैसा नहीं वो मैं डर गया 6 into सर। 7 6 into 5 और 2। 6 into 5 का सही तो जा रहे हैं। हाँ 2 2 का 4 फैक्टर 2 3 6 3 5 50 15 6 190। हाँ तो अब क्या करोगे? इसको डिवाइड बाय 210 करेंगे। हाँ, प्रोबेबिलिटी निकल गया। 3 3 37 3/7 और 2 वाले वीडियो क्या करना है? क्या? सर 3/7 तो लेके आंसर ही नहीं है। कहाँ आंसर है? सर क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? तू क्या पूछ रहा डायरेक्ट है? डिवाइडेड बाय 210। हाँ मतलब उसको सॉल्व कर दे, फिर उसका डिवाइड बाय 210। मैं तब तक स्टेप्स लिख लेता हूँ आगे का। सर गलत कैसे आ गया? देखो किधर से बताया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ कहीं? आपके सुपरविजन में क्या सर? वो तो बराबर है। 4C2 का कितना निकाले हो? 4 से 12 4 into 30 और 6 % 30 का 15 तो आ रहा है। प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 90/210। 3 3 9 3 7 20। सर नन ऑफ दिस रहेगा। मानो भी है ना? कहाँ है? ये नहीं, ऑप्शन भी नहीं है। देखिए कहाँ गए हो गया भाई? अरे है ना सर 9/21 है आंसर। हाँ 9/21 है ना ये सर? काटा ही नहीं इसने। सर बुरे लोग ऑर्डर हैं। नहीं हाँ डायरेक्ट पढ़े लिखा नहीं रहेगा। हाँ, काटना चाहिए था ना इसको। पढ़े लिखा नहीं रहेगा सर। तो सर वो घुमाने के लिए क्या रहेगा? सीधा सीधा करता हूँ। तो करना ही नहीं था ऐसा। साइड में नहीं से 0 डाला था। पढ़ा लिखा नहीं रहेगा सर। तुम्हारा ही देख के मैं खोजने लगा आंसर। मतलब मैंने राइट किया था सर 9/21। हाँ, बट ये इधर सर्च नहीं कर रहे थे सही से। हाँ इधर भी तो काटना था, बराबर। इधर भी काटने का देखना था। क्या- चलो हो गया। ठीक है। ये पेज तो भर गया सर। अगला पेज पे चलते हैं। हाँ क्लियरली आ रहा है। नेक्स्ट फिर इसको फिर एडिट भी करते क्या सर? नहीं, इतना फॉलो करना है। सीधा डाल देते तो हम लोग सब बात कर रहे हैं, कॉमेडी करते सब आ जाएगा ना। सब आ रहा है। वो देखते हैं क्या मनोज सर बैठ के? वो बोल रहे हो मेरी बात ही नहीं सुनते तो वीडियो क्या देखेंगे? तुम तो बोलते हो मेरी बात ही नहीं सुनते। वो तो सबसे स्मार्ट हो जाएगी फिर अगर सब वीडियोस देखेंगे तो। फिर वही चालू कर देंगे पढ़ाना। हाँ। एडमिशन मिलेंगे वही, पढ़ाएंगे भी वही, मनोज सब काम वही करेंगे फिर। MGC हो जाएगा क्लास। हाँ, पीछे हटा के MGC लग गया। अगला क्वेश्चन करेगा ये इतना। इसको इसको घुमा दो सर। इसको तो घुमा सकते हैं, बट पहले तो हमें बोला चाहिए सीक्वेंस इसका। तुमने सही भेजा ही नहीं, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। सर वो घुमा के भेज दो क्या? और उसके बाद अरे नहीं वो फोटो खींचते हैं ना बुक का, तो ऐसे में थोड़ा भी हिल जाता है तो फिर वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। पकड़ के घुमा दो सर। ऐसा कहाँ घूम रहा है? बहुत थोड़ी है। वो सर ऐसा करके करो ना, वो फिंगर पे करके करो ना। और टैप करो सर, देखो उधर 3 डॉट्स आ रहे हैं सर। ऊपर टॉप पे आ रहे हैं ना, ऊपर जाने की। उसको क्लिक टैप करो सर, 3 डॉट्स आ रहे वर्ड्स हैं। पे लेके देखो पहले।
जिधर कहो उधर घुमा देगा इसको, बट उसकी जगह है घुमाने की। नहीं बाप घूम जाएगा, जिधर कहो उधर घूम जाएगा। नहीं सर, ऐसा करें ये इधर से घूमेगा क्रॉप लो नहीं, अगर उसके बाद में रखा है फ्लिप फ्लिप ग्रोइंग कर रहा ये क्या हो रहा है इसको, फ्लिप। स्लिप करो ना। उल्टा हो जाएगा उससे। हाँ वही करना है सर। ओए सीधे करना हैं ये जापानी हो गया। आगे तो ऐसे क्लिक करना था वापस नहीं सर, वो नहीं करना है, ऊपर जो डॉट है सर एक ना बार सर, वो ऊपर के क्लिक कर एक बार ऊपर के डॉट से से उस पे नीचे आ क्रॉप पे करो सर, क्रॉप पे। ये नहीं होगा। अरे इससे नहीं होगा, ऐसा उससे नहीं ऊपर है, वाला ऊपर वाला डॉट है ना सर, उससे करने का है। हाँ इधर से हाँ। ऐसा। हाँ बराबर। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ इसको पकड़ कैसा नचाओ। हाँ, एक बार। हाँ। वही टेढ़ा है, एडजस्ट कर लेंगे सर। फिर टेढ़ा है। चलो इतना भी टेढ़ा नहीं है। सिद्धार्थ सीधा कर के इसको। इधर ये। क्वेश्चन नंबर 5 जाने दो सर। चलो फिफ्थ नंबर देखो। What is the probability that a card? What is the probability that a card drawn at random, एक कार्ड निकाला जा रहा है कितना में से, 52 में से, from a pack of 52 cards is either a king or a spade। वो एक कार्ड जो है वो या तो किंग होना चाहिए या फिर स्पेड, और लिखा है और का मतलब ऐड हो रहा है। 8 है। तो पहले तो आप सिंपल स्पेस बताओ, 52 एक निकाला जा रहा है, हाँ। 52 हो जाएगा। हाँ फिर हमें जो फेवरेबल आउटकम्स है उसमें बोल रहा है कि एक जो निकालोगे एक king वो होना क्या होना चाहिए। चाहिए, किंग होना चाहिए। तो किंग हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 में से एक होगा 4C1 और स्पेड भी है। 4C1 का वैल्यू 4 आएगा। और और मतलब स्पेड। स्पेड आना चाहिए। चार, स्पेड आठ, कितने होते हैं, 8 स्पेड 4 ही नहीं होते, 4 ही होते हैं। स्पेड 4 नहीं होते। 13 होते हैं। स्पेड 13 होते हैं। 13 होते हैं ना स्पेड। स्पेड 13 होते हैं। तो 13 होते हैं, तो 13 में से एक निकलेगा तो 13 हो गया ना। तो 13C1 is 13। सर तो 17 यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ एकदम समझ में आएगा। हाँ, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। प्रोबेबिलिटी इज 17/54। ऑप्शन ए। हाँ आंसर ये इजी था, देख के मैं आंसर समझ गया। स्पेड का काउंटिंग। बस स्पेड को मैंने वो किंग जैसे समझा। स्पेड सूट है ना। हाँ स्पेड सूट है। क्वेश्चन नंबर 5 एवरेज करा देते तो अच्छा रहता। एवरेज कराओ तो बोलते प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ, ये प्रोबेबिलिटी कराओ तो बोलते एवरेज नहीं हुआ। हाँ एवरेज हो गया था ना। कोई एक ही अभी और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है क्या कि अभी सेम ही टाइप है? नहीं ये अलग है। हाँ Two brothers X and Y appeared for an exam. एग्जाम देने के लिए गए हैं। Let A the event that X is selected, मतलब probability of selection of क्या है, किसका सिलेक्शन था, X का selection। X का selection। probability है। ये क्वेश्चन समझा नहीं सर। दो लोग गए एग्जाम देने के लिए गए, दो भाई है X और Y, बराबर। तो दोनों एग्जाम देने गए। हाँ। तुम्हारा ऐसे सिलेक्शन बिल्कुल होने का प्रोबेबिलिटी चलो। 1/7 है, उसका सक्सेस होने का 2/9 है, हाँ। सक्सेस होने का। हाँ ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है ऐसा था कि दोनों सेलेक्ट हो जाए। अच्छी बात है, हाँ दोनों का अच्छा सिलेक्शन हो जाना हाँ। चाहिए। तो वही है सिंपल सा, और क्या। समझ गया। X का सिलेक्शन का कितना है चांस, 1/7 और Y का 2/9। 2/9। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे सिलेक्शन से उसको कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, सिलेक्शन से तुमको कोई फर्क पड़ेगा, चांस कम हो जाएगा थोड़ा। कैसे चांस कम पड़ जाएगा, सीट लिमिटेड है ना। सीट का कुछ दिया ही नहीं है इसमें, अच्छा कहाँ से दिया, सीट अनलिमिटेड है। तुमको पास, जैसे पासिंग होता है ना स्कूल में, हाँ। पासिंग के लिए 33% कितना 33 या 35 लाने होते, उतना ला दो पास हो जाओगे। वैसे इसमें जॉब अनलिमिटेड है, हाँ। कुछ बोला नहीं है कितने जॉब है, बराबर। तो इसका मतलब इनको फर्क नहीं पड़ेगा। पास करा देना है, एक के पास होने से दूसरे को कुछ फर्क पड़ेगा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वैसे सीट भी रहती लिमिटेड, तो सीट लिमिटेड रहती तो अब वहाँ पे मैटर हो जाता कि उसका सिलेक्शन हो गया तो तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा हो गया तो उसका नहीं होगा। फिर
तो यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों का सिलेक्शन कराना है, यानी कि x इंटरसेक्शन y फर्स्ट एंड सेकंड बोथ शुड बी सिलेक्टेड। तो into है। मतलब इंटरसेक्शन पहला x एंड y दोनों का सिलेक्शन होना था, इनटू से रिप्रेजेंट करेंगे। याद करो हमने दिखाया वो वाले फॉर्मूले में कि जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट रहेंगे तो इंटरसेक्शन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन तो था कोई हाँ वही सर, सेकंड पेज। नहीं वो नहीं सर, हाँ इसी में हैपनिंग वाला है। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी ऐसा था ना formula? नीचे नीचे सर, नीचे गए। नीचे था इसका फॉर्मूला। हाँ वो नीचे लिखा है आपने, हाँ इधर। अच्छा हाँ फॉर्मूला PAUNB इसी में देखो नीचे एक और लिखा ये हाँ A and B are independent then probability of A and B मतलब A और B दोनों के साथ में हैपनिंग होने का जो चांस है वो Into. अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब x into y हाँ तो यहाँ पे वही काम कर दो, तो हो जाएगा 7 into n/2 दोनों को मल्टीप्लाई कर डालो, दोनों को 9 select 7 करना है, 72 तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए 2/72 1 by करके बताइए 1/36। चेक करिए आंसर। सर ऑप्शन में आंसर ही नहीं है, ऑप्शन में आंसर नहीं, बिना काटे भी नहीं है। कौन सा क्वेश्चन था? अरे 9/14 है ना, सात दोनों दो चौदह। क्रॉस अबे 2/72 आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर किससे? क्रॉस 27191 क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेगा? क्यों कैसे करेगा फिर मैं कैसे मल्टीप्लाई करेगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई से डायरेक्ट होता है। कैसा? कैसे मतलब 1 into 2 7 into 9 हाँ, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? इसके डिनोमिनेटर सेम देना चाहिए मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर सेम लेने का जरूरत नहीं है, सीधा कर सकते। ऐसे उसका बोल वो रहे हैं। आंसर भी है 2 और 62। अरे हाँ 63 है बराबर, मैंने 72 प्रूव किया। अरे प्लस करता है ना तो डिनोमिनेटर इक्वल करने का, जब मल्टीप्लाई करता है तो सीधा ऊपर का ऊपर से नीचे करने का, समझा? ये कौन सा हो गया? डिनोमिनेटर सेम भी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ना सर। नहीं, होता है। मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं नहीं करते। 2/63 होगा ना। 2/63। अरे देख अभी समझ, प्लस के लिए चाहिए हाँ प्लस के लिए प्लस डिनोमिनेटर साइन नीचे सेम करेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई तुम इधर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉन्ग आएगा आंसर। हां कौन सा समय? बोले तो अपन नहीं अरे मैंने वो 9 से 72 करा क्या? अरे वही है 2/63। मैंने गलती क्या की, मैंने 7 9 से 72 कर दिया, 7 9 से 63 है ना। हाँ अभी इधर अगर प्लस होता था ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता था, 9 into 1 7 into 2 फिर 7 into 9। बराबर ध्यान रखना मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हाँ डिनोमिनेटर को इक्वल करना रहता है। पानी खत्म हो गया अभी, क्या अभी थोड़ा ही टाइम बचा है। 1 घंटा
क्या आंसर आया? किसका सर? हाँ सर, कब का? आ गया? 263 देखना पेन कार्पेट गड़बड़ होगा। 333 कितना आया? 1/7 into 2/9 ना? 2/63 है ही नहीं। ऊपर ऊपर है ना? अच्छा इसका है। सर गलत क्वेश्चन में सर, नीचे नीचे सर। हाँ, इधर है तो सही है। बोल रहे हो आंसर ही नहीं है तो आंसर। किसने बोला? आपने बोला सर। सबसे पहले तुमने बोला। मेरे को आ गया सर। तुम इधर खोज रहे थे लग रहा है। नहीं, तभी हम लोग गलती से 72 कर दिया था मैंने। 69 से 72 किया। और 7 तो चलो। 3 for 11 इसमें लॉटरी निकल लिया क्या क्या है? अच्छा सर इसने आंसर ढूंढ लिया सर। सब लोग सबका आ गया। नहीं सर, तेरे को आया क्या? सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एक लेटर पिक किया गया है तो टोटल काउंट करना पड़ेगा कितने लेटर्स है? 11 द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवेल इज 3 for 11 तीन वॉवल है। और 11 फोर है। पर एक वॉवेल 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको एक ही कंसीडर करेंगे क्या? तो है ना। कितने है टोटल? सिंगल लेटर बोला है ना। 11 है ना? हाँ, और सैंपल और ये तो सेंट्रल स्पेस में तो नहीं 11 सेंट्रल स्पेस हो गया और इसमें वोवेल निकालना है। 4। वोवेल है हमारे पास कितना? ओ ए आई बस ना? हाँ, चार 4/11। लेकिन आई 2 बार है तो दो क्या बार वो repeat है। वॉवेल तो हुआ ना, मतलब एक के बाद एक में ही काउंट होगा ना। आई है ना? दो 4 है ना मतलब नहीं सर, 4 में से बस वो वॉवेल पूछा है ना। अरे सर को सिखाएगा। वोवेल 4 में अरे एक ही सेलेक्ट करना है ना। 4 है हमारे पास टोटल वोवेल्स, उसमें से एक को सिलेक्ट करना है। रिपीट हो या ना, वॉवेल तो 4 है ना ऐसा, पर वो ऑप्शन है ही नहीं सर। तो 0 अरे है 4/11 है। 4 3 कर दो फिर। 0 इससे 0 कर देते हैं। 0 नहीं कर सकते, 0 कहाँ होगा? 3 किया तो सर सिद्धार्थ को लेक्चर देना पड़ेगा आपसे। 3/11 कर दो, क्या कर सकते हो? 4/11 है ना सर। 3 1 11 है। एक मिनट देखते हैं क्या आंसर। तुम लोग तो खुद ही कंफ्यूज करा दे रहे हो। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 7। 7 का बी है। बी बोले तो 4 4/11 सही तो है। वही तो सही है सर। तब क्यों इतना टेंशन में आ रहे हो? ये होगा कि 2 होगा कि ये। 2 होगा? अरे आई को एक कंसीडर किया था। हाँ, एक बार। एक कंसीडर कर रहे बट वो है तो अलग अलग। हाँ, वो तुम वहाँ पे जा रहे हो, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हाँ, तभी आपने एक पता कर कर। यहाँ पे अरेंज करने की जरूरत ही नहीं। Probability हमें पूछा है ना। केवल देखना है कितने लेटर है, उन लेटर में कितना वॉवेल्स है। क्लियर? तो टोटल लेटर थे कितने? 11, उसमें वॉवेल है 4, तो 4/11 हो गया। सिंपल सा। सर प्रोबेबिलिटी के कितने क्वेश्चन आएंगे? एक को बस एक बार बोलो ना एक बार ही सर। काउंट किया। सर एक एक 10 से 15 आ जाएंगे आराम से। अरे 15 मार्क्स के तो पेपर है सर। एक आएंगे, 1 से 2 आएंगे, ज़्यादा कर एक आएंगे। सिंपल सा। क्योंकि बहुत इजी है ना। बहुत इजी है। अगला पढ़ो। 5 coins are tossed। क्या किया है? 5 coins whose faces are marked to पॉइंट को क्या कर दिया भाई? उससे 3 3 और 3 कर दिया, मतलब हेड टेल की जगह पे 2 और 3 लिख दिया, ऐसा बोल रहा है। नहीं सर, 5 ऐसे coins बोला whose faces are marked। फेसेस 2 है, फिर 3 टॉस किया है। 2 से 3 बार टॉस किया, ऐसा बोल रहे हैं ना। टॉस कॉमन नहीं। 5 coins 5 coin है। Head और tail की जगह हाँ, two यहाँ लिखा पे whose faces are marked, marked उधर लिख दिया गया 2 3। टॉस हेड टेल होता है ना, तो उसको ये अपना दो स्पेशल लिख दिया। पॉइंट बना दिया है 2 और 3 लिख करके। हेड टेल के बदले हाँ, तो फिर बोल रहा है द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 12 लाना है। 5 कॉइन है, कैसे लाओगे बताओ? 12 सर 5 कॉइन है तो टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 2:5। 2:5 बनेगा ना। 2:5 तो सैंपल स्पेस तो हो गया अपना 2:5 मतलब कितना? 32। 2 को 5 बार करना है। क्लियर? और आपको ऐसा सैंपल स्पेस बनाना है, मतलब फेवरेबल आउटकम्स, इसमें सम कितना होना चाहिए? 12। 12 होना चाहिए। तो सम 12 कैसे बना सकते हो? सम 12 कैसे बना सकते हो आप? हाँ, 12 कैसे बना सकते हो? 3 3 3 3, मतलब उसका सम 12 से ज़्यादा होना चाहिए सबका मिला के। 12 से ज़्यादा नहीं। द चांस ऑफ टेलिंग टोटल 12 होना चाहिए। तो 12 बनाने के लिए अपने को क्या लगेगा? 2 2 5
5 बार है ना, 5 गुना के 10 ही हो गए, 2 2 सर तीन लगेगा सर हर बार। 6 और 3 6 3 9 9 3 12 ऐसा हो गया, ये लगेगा ना हमें, यानी कि 2 3 लगेगा और 3 2 लगेगा, 2 2 3 लगेगा और 3 2 लगेगा, तभी हमारा 12 बन सकता है। बाकी कुछ तो नहीं हो सकता है, बाकी कोई कंडीशन तो मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा है 12 बनाने के लिए। अब 3 से नहीं होगा? 3 तो 3 लोग हैं तो 9 हो गया उधर, 9 प्लस 3 मतलब 4 लेना पड़ेगा ना फिर। अगर मान लो तुम 3 ले रहे हो तो 2 लेने का कैसा, फिर 2 तो कहाँ 12 नहीं बन 13 हो गया। 12 ही बनाना है, मतलब अपने अपने कुछ भी पास। करके से 12 आना चाहिए। हाँ, तो 12 लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वही है जो है। 2 2 3 लेना पड़ेगा और 3 तो 2 लेना पड़ेगा। तो हमें ये सोचना होगा कि इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा अरेंजमेंट है, टोटल कितना है 32 है, तो उतना तो दिखा नहीं सकते। तो उसके लिए लॉजिक यूज करोगे, वो लेटर वाला इतना लेटर है उसको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो तुम्हारे पास 5 लेटर हो गए तो 5 फैक्टोरियल लगेगा, डिवाइडेड बाय ये रिपीट कर रहा है कितनी बार, 3 बार, और ये 2 बार, इतना अरेंजमेंट हो गया इनका। 5 फैक्टोरियल 120, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, 6 गुना के 12, 12 से 10 कर गया, तो प्रोबेबिलिटी अब मिल जाएगी। मतलब ये जो 12 लाने का सिचुएशन था वो 10 बार आपको दिखेगा नंबर में, 2 2 2 3 भी हो सकता है, ये 3 इधर हो सकता है कहीं, ये 3 इधर हो सकता है, अरेंजमेंट बनेगा ना, डिफरेंट अरेंजमेंट दिखाने का। बराबर। तो ये 10 अपॉन कितना 32, 2 से काट दो, 2 5 6 2 से 16, 5 अपॉन 6, ये होगा आंसर। लिख लेते हैं। थोड़ा सा घुमाया था इसमें, अरेंजमेंट आ गया था इसमें। पानी देना खत्म कर दिया सर सिद्धार्थ ने। खत्म, तो जाओ बाहर लेके आओ। चलिए कहाँ पे थे, 8 नंबर हो गया, 9 पे आ जाओ। कितने चैप्टर है? टोटल कितने चैप्टर है? टोटल लगभग 10 से 12। 10 से 12 और उसमें से एक पूछा जाएगा। हाँ, मतलब कोई किसी में से 2 आ जाएगा, किसी में से बाकी सब में एक से ना। हाँ। जो ज़्यादा मिलेगा उसमें 2 आएगा हाँ और जो नॉर्मल का एक आएगा। जैसे परसेंटेज हो गया 2 आ सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी बस सब पे 25 रहेगा ना, 25। हाँ सर 2-3 मॉक पेपर दो ना। मॉक पेपर मॉक पेपर सर भेजेंगे ना, भेजेंगे। कब भेजेंगे? आज ही बोलो, आज ही भिजवा देते हैं। एग्जाम के एक दिन पहले भेज देंगे तो। आज ही चाहिए तो आज ही बोल दो। हाँ आज चलेगा। तो उसको ऑनलाइन करने का क्या मॉक पे? हाँ आप बोल दो ना सर, बच्चों ने बोला है। आप बोलोगे तब ना, अरे हम बोल रहे ना आपका तो आज मेरे सामने बोलो, देखो बोल देंगे, भेज देंगे अभी। ठीक है। सिर्फ मैथ्स का मिला तो काफ़ी है। कितना जाएगा उसमें मॉक में? कितना क्वेश्चन चाहिए, 50? नहीं कितना आता है हम लोग को? 15 है ना? 15 का 3 पेपर। 15 कितना? 15 एक सेट। हाँ कॉम्बिनेशन लगाओ क्या अभी? मतलब 3 पेपर 15 क्वेश्चन थे। अच्छा समझ गया। मतलब वो 3 पेपर चला 15 मार्क्स के लिए। 15 नहीं रे, कितना? कितना? डायरेक्ट भेज दो ना, 60 प्रेशर नहीं भेज दो, 60 नहीं इतना ज़्यादा। अरे वो उससे अपने को काम नहीं आएगा। अपने को उसी हिसाब से जिस हिसाब से हम लोग एग्जाम देंगे ना, ऐसे तो 100% का पेपर दे रहे तो। नहीं तो मतलब तू समझेगा क्या बोल रहा है? उसमें कर 15 का करो, उस टाइम में पता चलेगा। हाँ 15 भेजेंगे ना तो हम लोग को सिलेबस कितने में ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होएगा हाँ। और हर एक चैप्टर में कितना क्वेश्चन आएगा उससे बस आइडिया आ जाएगा। उसके लिए- उनके पास पढ़ा हुआ है क्या? हाँ होगा सर, उसके लिए मेरे को तो आना चाहिए मतलब। नहीं चलेगा, जो चैप्टर कवर किया वो हो कर गया, लो। उसी का करो। हाँ जो हो गया उसका 1-2 क्वेश्चन होता है कि नहीं चेक करना। 15 में से तो 5 भी आ जाना चाहिए कम से कम। 15 में से कितना आ जाएगा? हम लोग को 15 से 15 भी आ सकता है। तो
इसको सब इजी क्वेश्चन आए तो इसको इसमें 15 लाना है सर। ये करो। नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग ये लेके आओ, नोटबुक लेके आओ, लाइक में और वो स्पेशल टेस्ट का रहेगा। हाँ लाए, ये टेक्स्ट बुक है मेरा। कल टेस्ट देना उसको। हाँ 15 क्वेश्चन मिलेगा, हम्म, 20 मिनट 15 मिनट बना के दे देना। हाँ और चाहिए MCQ हाँ MCQ रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने का नहीं है या प्रॉब्लम। तो एग्जाम की, या तो क्लास के पहले दो, या तो क्लास के बाद दो। हाँ क्लास के बाद क्लास के बाद ही देखे जाओ। प्रॉब्लम सॉल्व करने का नहीं है सर, प्रॉब्लम टाइम का है, टाइम बहुत कम है। ये 1-1 मिनट में ये तो हो जाएगा, पर वो एवरेज का बड़ा बड़ा सम उसको नहीं, समझ वो भी छोटा ही रहता है। छोटा ही रहता है। बड़ा था ना उस दिन, आज से स्टार्ट करोगे फिर कि कल से? कल से कर ऐसे ही करो। हाँ निक लेकिन काम नोटबुक तुम्हारा सेपरेट रहना चाहिए ना, तू ऐसे लाए। करते हैं। हाँ सेपरेट चाहिए। सर ये वाला अरे इसमें छोटा चलेगा। पतला ही ले लो। हम लोग ने ये किया ना सर, सिंपल इंटरेस्ट, वो बड़े बड़े समझे थे, वो 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। छोटा ही ले लो, 20-25 सर रुपए का टॉपिक एक दिन notebook ले पहले लो। बता दिया करिए। छोटा ही ले लो, हाँ। ऑप्शन ही ज्यादा लिखने हैं। टॉपिक एक दिन पहले बता दीजिए। मेरे पास 3 बुक है सर ब्लैंक। जो हो गया उसी में से रहेगा। ट्रैकर किस पे? टॉपिक बता देना ना। लेकिन टॉपिक टॉपिक करने में भी से टाइम है हम लोग को। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में करो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी दोनों का मिक्स करो, चलेगा? हाँ सर, होमवर्क के नाम पे मॉक दे दो, वो हम लोग घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे। ए यहाँ पे देना। यहाँ पे करना है। हाँ यहाँ पे भी करेंगे, घर पे भी करेंगे हर। हाँ यहाँ पे अगर नहीं हुआ तब घर पे करना है। यहाँ पे तो करेंगे। कोशिश करो यहीं पे करके जाओ। इसका क्या परम्यूटेशन आ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी नोटबुक रखोगे तो लिख भी पाओगे ना कि क्या है हमारा टेस्ट टॉपिक। मेरे पास 3 तो एक्स्ट्रा आप पड़ा ये है। करो, आज का मैं भेज दूंगा तो जाते टाइम पे ले लेना नोटबुक और उसको घर पे ही बना के ये करना। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे दिखा देना। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आंसर लिखे रहोगे ना, क्या एक सॉल्व एक किया है? तो हाँ उसका आंसर मुझे दिखा देना। ठीक है। ठीक है, और चीटिंग नहीं करना है कहीं से। चीटिंग क्या है? कहीं से ये नहीं गूगल लगा लिया, लेंस लगा लिया, Chat ये कर दिया, GPT। वो कर दिया। समझे? हाँ अगर 50 में 50 आ गया तो फिर समझ जाओगे गलत, मतलब चीटिंग किए हो। नहीं, चीटिंग नहीं की और 50/50 आ गया तो कल से क्लास तो फिर में। वो सॉल्यूशन देखूंगा मैं, सॉल्यूशन रहना चाहिए। हाँ सॉल्यूशन रहेगा, कैसे सॉल्व किए वो भी रफ शीट भी जाना वो भी चाहिए। करेक्ट रहेगा तो क्लास आने का बंद, हाँ घर पे पढ़ाएंगे। ठीक है, हो गया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नोट्स बराबर बना लेना सर, तो प्रैक्टिस हो जाता है। नोट्स बराबर नहीं हो तो फिर वो घर पे समझ नहीं आता है। आपका हाथ भी आ गया सर। कौन सा नंबर है? 5 हो गया। ये हो गया ना सर, ये पेज हो गया। ये हाँ, ये वाला पेज। इतना बड़ा? पार्ट दो ना। ठीक है तो है। इसमें 2 एक्सरसाइज है। हाँ इसमें 2 एक्सरसाइज है। एक ही बता इसमें से। छोटा सा गलत हो गया। सही है ना? वहाँ से भी छोटा सा। हाँ वो शिफ्ट हो गया, वापस शिफ्ट हो जाएगा। ये बस, सही है। हाँ बराबर। उधर से घुमा। हाँ बस। When 2 dice are rolled, 2 डाइस है, रोल किया जा रहा है, तो पहली बात में आप ये बता दो सेंट्रल स्पेस कितना बनेगा? 2/4, ले 2/2 सॉरी। ले ये बराबर डाइस है, डाइस। अरे 6/2 होगा 36। What is the probability that the sum number appeared on them is 11? मतलब उनके ऊपर जो नंबर आएंगे, 2 डाइस रोल करोगे उसके ऊपर नंबर आते हैं ना 1 2 3 4 5 6, 6 और 5। दोनों का ऐड कितना होना चाहिए? 11। तो कितना तरीके से 6 और 5। 6 + 5 रहता है, 5+6। दूसरा 5 + 6, यानी कि या तो पहले पे 6 आ गया, 5 आ गया, तो पहले पे 5, दूसरे पे 6, बराबर। 11 हो गया। तो कितने हो गए? 2 हो गए।
तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 2/36 2/36 मतलब 1/18 हाँ, आंसर हो गया 1/18। चलो 10 सेकंड में हो गया। इसको लिख लेते हैं। ऐसे ही सम आ जाना चाहिए एग्जाम में। ऐसे ही पूछेगा ना सर। हाँ ऐसे ही रहेगा, टेंशन नहीं लो। क्योंकि टाइम कम दिया है, वो बहुत गलत किया सर। छोटे छोटे ही सब रहेंगे ना, तो टाइम इतना काफ़ी 1 मिनट। पर इंग्लिश में टाइम चाहिए सर। क्यों? कुछ दिमाग लगाएगा। कुछ सब में ना सर बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग को 2-3 उसको उसका रूट कर लेना है, मेन तो रूट बड़ा होता अरे है। वैसा नहीं होता। मेन तो रूट बड़ा होता है। नहीं वर्ड्स वाला इजी है, या तो पता रहेगा या तो नहीं पता रहेगा। रूट वर्ड। हाँ, वही। एंटो साइनो एंटोनिम्स साइनोनिम्स। वो easy है। उसका मतलब तो मान लेना चाहिए वर्ड का। वो 1 सेकंड में पता चलेगा ना, या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा। सही बात है। वो इसमें अरेंज करना रहता है ना, उसमें टाइम लगता है। ये सेंटेंस अरेंजमेंट। हाँ सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस नहीं मतलब 3-4 सेंटेंस रहेगा, बोलेंगे कौन सा सेंटेंस पहला है कौन सा दूसरा। हार्ड वर्ड नहीं है। वो तो पैराग्राफ में ही दिया रहेगा। वो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, वो तो मॉक टेस्ट सॉल्व करेगा तो पता चलेगा। कुछ हम लोग को भी इतना टेंशन हो गया था। इसीलिए तो हम लोग फिर से पढ़ लेंगे। इसलिए पढ़ना ही छोड़ दिया। हो गया सर। कमिटी कमिटी ऑफ 3 मेंबर इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 3 men and 2 women। हाँ ये तो सिमिलर है, वो पहले किया ना हम लोग ने। वो मैन लोग का किया ना सर। अरे वो तो लिखा ही नीचे। आज टेस्ट भेजे मत तुम लोग को ना, केवल इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, क्या सर? परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भेजो। हाँ चलेगा। और कितना 17 क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुआ सर। 17 क्वेश्चन है। जो आपने किया वैसा सिमिलर रहेगा तो कर लेंगे। वैसा ही रहेगा, हाँ वैसा ही रहेगा। कुछ तो थोड़ा बहुत अलग रह सकता है बट वैसा ही रहेगा। लेटर अरेंजमेंट और थोड़ा अलग टाइप का था। अरेंजमेंट, नंबर अरेंजमेंट, हाँ ये सब तो थे। और 2-3 टाइप का सर, वो आपने किया ही नहीं। चलो इसको पहले करो, कितना हो जाएगा। कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 3 men 2 women। तो पहला तो कमिटी बनाना है। कमिटी बनाना है तो क्या करोगे, सैंपल स्पेस निकालो। सैंपल स्पेस कितना होगा ये बताओ। 3 लोगों का कमिटी बनाना है, कितने में से 3 men है, 2 women है और चाइल्ड नहीं है। जो जितने ही लोग हैं इसमें से कितने कमिटी बनानी है, 3 की। तो क्या लिखोगे सैंपल स्पेस में 10 5 ना, इधर से 5 लोग हैं। 5C 3 का 3 बना। तो आंसर कितना आएगा, 5 का 10 होगा। 5C3 मतलब 5C2 के बराबर है, वो डिफरेंस ये निकल जाएगा ना 10। इससे कैसे 5C3 मतलब 5C2 भी तो लिख सकते हो, डिफरेंस भी तो लिख सकते हो। तो वहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। इसको 5C2 भी तो लिख सकते हो, इसका डिफरेंस भी नीचे लिख सकते हो। डिफरेंस नीचे लिखने का लॉजिक बताया कि छोटा लिखना है ऐसा। छोटा नहीं दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है तो छोटा कर सकते हो डिफरेंस के थ्रू। जितना बार दिख रहा है उतना बार ही मल्टीप्लाई करना उसको। बराबर। 5 into 4 करता 20/2 that is 10। या तो फिर ऐसा 5 into 4 into 3। हाँ वो भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। चलो आगे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी हैज एट लीस्ट 1 वुमन। एट लीस्ट बोल रहा है, एट लीस्ट 1 वुमन। वुमन कितना है, टोटल 2 है। ये बोल रहा है कि कम से कम एक सैंपल एक होना चाहिए वुमन। 2 भी हो सकते हैं बट कम से कम एक। वुमन भी चलेगा, एक वुमन रहेगा तो अपने को बाकी 2 मेन रखने पड़ेंगे, या फिर 2 वुमन रहेगी 1 मेन रहेगा। या तीनों में वुमेन दिख नहीं। रहा है। मतलब कंडीशन है ना एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक वुमन रहना चाहिए कमेटी में। तो एक रहेगी या तो 2 रहेगी या तो 3 रहेगी, ऐसा दिख रहा है। ये सभी कंडीशन में आ रहा है ना। जैसे मैं बोलूँगा कम से कम एक बच्चा आएगा तभी क्लास चलेगा, और मैंने 5 का एडमिशन ले लिया है। कम से कम एक आएगा तो क्लास चलेगा, मतलब एक आएगा तो ही चलेगा, 2 आ जाएगा तो भी चलेगा। ये कंडीशन के साथ लगा 2 वुमेन और 1 मैन। पहले मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला कि एक बच्चा आएगा तो क्लास चलेगा, और मेरे पास 5 बच्चों का एडमिशन है। तो एक आएगा तो भी चलेगा, 2 आएगा तो भी चलेगा, 3 आएगा तो भी चलेगा, 4 आएगा तो भी चलेगा, 5 आएगा तो भी चलेगा, 6 आएगा तो चलेगा नहीं नहीं चलेगा, क्योंकि छह है है ही ही नहीं। 5 ही है।
तो यहाँ पे बोला है कि कम से कम एक रहने चाहिए फीमेल। तो हमारे पास फीमेल इसमें दिख रहा है कितना है, 2 है। तो एक फीमेल है तो भी कंडीशन में आ रहा है, 2 फीमेल है तभी भी कंडीशन में आ रहा है। एटलीस्ट मतलब वहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, अच्छा और एट मोस्ट रहता तो उससे नीचे की तरफ आना। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलता कि 3 लोग रहेंगे तभी क्लास चलेगा, मतलब 3 रहेंगे तभी भी चलेगा, 2 रहेंगे तभी भी चलेगा, 3 से 1 रहेंगे तभी भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा हो तो नहीं चलेगा। एट मोस्ट हो गया, नीचे की तरफ आना, एटलीस्ट ऊपर की तरफ आना। तो 2 भी हम रह ऐसे सकते करें कि एक वुमन तो 2 में रखना पड़ेगा, 3 तो 3 का बनाना है, या फिर 2 वुमन भी रख सकते हैं, एक ही मेन आएगा ये। तो एक वुमन रखना है कितना में से, 2 में से, 2C1 हो जाएगा, 2 मेन 3 में से, 3C2, 2 वुमन 2 में से 2 इंटू 1 मेन 3 में से 1। ये बात समझ में आई? हाँ, तो अब वैल्यू रख दो। 2C1 मतलब 2, 3C2 मतलब 3, 2C2 1, 3C3 3C1 3, 6 3 9 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालो, 9 डिवाइडेड बाई 10। 9/10 आंसर हो गया, 9/10। कैंसिल नहीं किया ऐसे क्या ही होगा, प्रोबेबिलिटी is 9/10। हो गया। नेक्स्ट करेंगे 12 नंबर। 11 का नहीं सर, 11 का थोड़ा देर में, पहले प्रोबेबिलिटी क्या है पहले 12 कर लो, कौन वाला पढ़े थे ना अभी। 2 10, 2 to the power of 10, 10 बार पॉइंट था तो चला जा रहा है। 2 raised to 10। हाँ, 2/10 हो जाएगा। इसका ट्रिक है क्या सर? 2/10 का वैल्यू कितना होगा? ट्रिक है क्या? नहीं, ट्रिक नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। 10 बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 1024। कितना आएगा सर? 1024, कितना 1024, 1024। 6 को डिवाइड कर देगा। नहीं, 16 होगा ना? 6 डिवाइड बाई 1024 है, मेरे को तो नहीं लगता। क्या होगा? कैडेंसी रेटिंग 10 टाइम्स मतलब सेंट्रल स्पेस तो ये हो गया ना, 2/10 मतलब ये आता है 1024। हाँ और उसमें से बोल रहा है कि 6 डालना चाहिए, तो अपने पास 10 पॉइंट है और उसमें 10 से 6 6 डालना चाहिए, तो 10C6 हो गया। हाँ इसका वैल्यू निकालो, डिफरेंस हो जाएगा 4, मतलब 10C4 भी बोल सकते हो। हाँ 10C4 कितना? 10 into 9 into 8 into 7, 10C4 मुझे लग रहा है 210 आएगा। 4 एक बार into निकाला था 3, हमने। 2 1 जा, 3 1 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, 5 3 जा 15, 15 7 जा, 15 6 जा 90, 105, 105 into 2, 210, 210 डिवाइडेड बाई 1024, 4 तो नहीं, 5 105 बाई 512 सर, 105 बाई 512, 105 बाई 512 512 आया। ऑप्शन बी। 105 बाई 512 सही है। इसका कितना आया था? 210।
10C4 का वैल्यू हाँ 210 10C6 चलो आगे करें। कौन सा था ये 11 12 हो गया था क्या? हाँ अभी 12 ही किए। अभी 12 की है सर। 15 तूने किया सर? 11 वाला नहीं किया? इसके बाद देखते कर दे तो इसको भी हाँ। उसमें एक्चुअल फॉर्मूला दूसरा लगेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा तो क्या करें, फॉर्मूला बताएं वो आपके ऊपर सर। ये वाला ये वाला कर लेते हैं। अब्दुल्ला ने क्या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देगा। डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं बताया था अभी तक फॉर्मूला। ये बॉल का इम्पोर्टेंट है। ये वाला देखो क्या है, ये अपना सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है जो टीम बना रहे थे, वैसा ही क्वेश्चन आपको कैसे पता सर? वही तो दिया देखो। बॉल है, इसमें कितने 4 रेड है, 5 ब्लू है, 3 ग्रीन है। बॉल है, मार्बल है, सेलेक्ट करना रहेगा। ऐसे ही दिख रहा है सिंपल सा। लिखा भी 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ड्रॉन मतलब सिर्फ उसको सेलेक्ट किया जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है। टोटल कितने हैं? अच्छा 13 से 15 एक ही सेटअप पे है क्वेश्चन। बराबर। तो पहले तो ये निकाल लो सैंपल स्पेस। कितने हैं? 4 रेड बॉल है, 5 ब्लू है, 3 ग्रीन है। तो कितना निकालना है? और बास्केट कंटेंट को 2 मार्बल ड्रॉ, 2 मार्बल ड्रॉ करना है तो कितना है टोटल? काउंट करो। 12 है ना? 12 में से 2 निकालना है। 12 से 2 होगा मतलब 12 12 66 हो गया। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। दोनों रेड होने चाहिए। तो रेड यही है, मतलब अपना जो इवेंट बनेगा वो 4 में से 2 ही निकालना है। रेड वाला रेड 4 ही है, उसमें से 2 निकालना है। रेड का ही निकालना है। ये हो जाएगा 4 से 12 का आधा 6 से। तो आंसर कितना हो गया? 6/66 मतलब 1/11। क्या हो गया? 1/2 दे दिया है तो इसका कितना है? 1/11 आया। देख लो उस टाइम पे तो बोलो, लिख लेते हैं। समझ में आई बात? इजी था। चलो तीनों देख लो एक ही बार। तीनों में ये है भाई। फिर 3 मार्बल्स आर पिक। 3 मार्बल पिक करोगे तो सैंपल स्पेस के लिए लगेगा 12 3 3 और फिर फेवरेबल आउटकम्स के लिए बोलेगा इसमें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज ब्लू। कम से कम एक ब्लू है। कम से 12 कम C1 एक ब्लू है, मतलब एक ब्लू है, 2 ब्लू है, 3 ब्लू है। 3 तक जाना पड़ेगा। 1 2 3 तक जाना पड़ेगा। 5 तो एक ब्लू, बाकी तो उधर से ही लेना पड़ेगा। 2 ऑर्डर लिख देते। सर ये समझा नहीं। वो था ना चाइल्ड वाला क्वेश्चन। एक 2 चाइल्ड चाहिए, हमने 2 कहीं से भी ले लिया था, बाकी लोग में से मेन और वुमन में से लिया था ना। हाँ बट ये कॉन्टेक्स्ट में कैसा है? ये बोल रहा है कि एटलीस्ट एक ब्लू चाहिए। एटलीस्ट एक ब्लू मतलब एक ब्लू भी चलेगा, ऊपर की तरफ जाना होगा। अभी तो बताया था एटलीस्ट मतलब ऊपर की तरफ जाना है और एटमोस्ट मतलब नीचे की तरफ आना है। तो एटलीस्ट बोला है एक ब्लू होना चाहिए, यानी कि एक ब्लू या फिर और 2 ब्लू और 3 ब्लू। 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 3 का ही सिलेक्शन करना है। क्लियर? समझे। तो अब इसका बनाना पड़ेगा। एक ब्लू मतलब कितना है? ब्लू तुम्हारे पास 5 है, 5 में से एक लोगे, बाकी 2C इनमें से लेना है। 5 4 3 7, 7 में से कितना लोगे? 2 लोगे। 3 का ग्रुप बनाना है। एक ब्लू लिए, 5 में से एक लोगे, बाकी 7 में से 2 लोगे। कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। उसमें से कंडीशन नहीं कि रेड लेना है ग्रीन लेना है, उसमें से कोई भी दो ले लो।
और मतलब प्लस 2 ब्लू लेना है तो 5 में से 2 लोगे इंटू 7 में से कितना एक ही लोगे, और 3 ब्लू लेना है तो 5 में से 3 आएगा, उधर से तो कुछ आएगा नहीं, तो इसको ही करना है। और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए सर। अब किसका एक्सप्लेनेशन? मैं मेरे को समझ गया, इसको नहीं समझ समझ नहीं रहे। ये नहीं समझा। एक ब्लू मतलब तुमको 3 बॉल निकालना है, हाँ। एक ब्लू या 2 ब्लू या 3 ब्लू, कंडीशन में ये है, बोल रहा है कि कम से कम एक ब्लू तुम्हारे 3 बॉल में रहना चाहिए। कम से कम एक ब्लू मतलब तुम जो 3 बॉल निकालोगे उसमें एक ब्लू रहेगा तभी भी उस कंडीशन में आ रहा है, 2 ब्लू रहेगा तभी भी तो उसी कंडीशन में आ रहा है, और तीनों के तीनों ब्लू निकाल दिए तभी उसी कंडीशन में है। 3 ही निकालना है और उसमें कम से कम एक ब्लू होना चाहिए। मेरा एक बॉल ब्लू रहेगा या 2 भी ब्लू हो सकता है या फिर तीनों भी ब्लू हो सकता है, तो वही निकालना। तो जब पहले में एक निकाला तो 3 ब्लू, ब्लू किस में से निकालोगे? ब्लू वाले में से निकालोगे, 5 में से 1 निकाला, बाकी तुम किधर से निकालोगे? बाकी जो यहाँ तो इसमें, यहाँ नॉन तो ब्लू है, इसमें। जो नॉन ब्लू है उधर में से निकालोगे ना, तो टोटल 7 है ना। तो नॉन ब्लू कितने हैं? 7 हैं, और 7 उसमें से में 2 एक निकालने ब्लू हैं। निकालोगे। हाँ। दूसरा कंडीशन है कि 2 ब्लू निकालना है तो 5 में से, बाकी नॉन ब्लू में से 5 में से 3, नॉन ब्लू में से कितना? 0। मतलब ऐसा बोल रहे कि अगर वो सेट बना है 3 3 3, एक सेट में तीनों ब्लू है, हाँ, फिर एक में एक 2 blue ब्लू है, है, फिर एक में एक ब्लू है, वैसा। तो और जब वो वैसा रहेगा तो बाकी भी रहेगा ना कुछ, तो मतलब ऐसा अभी इधर 5 है, एक ब्लू निकाला तो अभी 2 जगह बचा, तो 7 में से 2 चूज कोई भी करेंगे, दो choose कर लो। और रेड और ग्रीन 3 7 हो गया ना, तो उसमें से कोई 2, हाँ, तो वही किया है। फिर इधर 2 ब्लू किया तो 1, मतलब ये 7 में से कोई 1, फिर फाइनल में तीनों ब्लू है ना, तो 7 में से 0। हाँ वैसा। तो ये निकाल के इसको डिवाइड सबको ऐड करना है। और इसमें देखो क्या बोला है, 3 marbles are picked at random. What is the coordinate? Either all are green or all are red. मतलब यहाँ पे 3 निकाला जा रहा है तो NS कितना हो जाएगा? 12C3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोला जा रहा है, इवेंट बोल रहा है कि तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए, ग्रीन या फिर रेड होने चाहिए, और मतलब प्लस यानी कि तीनों के तीनों ग्रीन या फिर तीनों के तीनों रेड होने चाहिए। तो 3 ग्रीन के लिए क्या लिखा हुआ है? ग्रीन हमारे पास कितना है? 3 तीन ही है। 3C3 होगा, और 3 रेड होगा तो 4C3 होगा, 4 रेड होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3C3 मतलब 1, 4C4 मतलब 4, 5। इसका वैल्यू निकाल देना, 5 बाई ये कर लोगे, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर एक नॉट ठीक है, शायद ये नहीं होगा क्योंकि इसका वैल्यू तो बड़ा आएगा, 12 नहीं आएगा, कुछ और हो सकता है। ये तो निकाल सकते हो ना? सॉल्व कर देगा इसको सर। सॉल्व करके फिर इससे डिवाइड करना है। हाँ, छोटे को बड़े से डिवाइड करना है। मतलब 12 × 11 × 10, फिर हाँ, इसको 12 3 डिवाइड करके 10 by 6, 3 factorial 6। 5 बाई सैंपल्स पे जाएगा। फिर 5 से डिवाइड कर देना जो आंसर आएगा। हाँ, नहीं। 5 से डिवाइड नहीं, 5 को को उससे divide। डिवाइड, बड़े से डिवाइड। 5 5 को बड़ा हमेशा है। बड़े से, हाँ, हमेशा 5 बड़े नंबर से डिवाइड करना है तुमको। हाँ। नहीं तो आंसर उल्टा आ जाएगा। 5 पर आएगा। आंसर आएगा बट उल्टा आ जाएगा। कहीं नहीं। सॉल्व कर देगा सर। ठीक है, इसको कर लो। सर 5C15 है 5C1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा मैनुअली। 5 किसका वैल्यू? 5C1 शॉर्टकट है कुछ। वो तो 5 ही आएगा, एक है तो एक ही बार लिखना है। और टेस्ट तुम लोग को भेज दिया ग्रुप पे।
हाँ तो ये आप नेक्स्ट लेक्चर में दे करके ही आना है, हाँ देखेंगे। नहीं तो फिर नहीं आना है। 7 is a 21. 21 5s are 5 1s are 5 5 2s are 10. रेजोल्यूशन 440 डिवाइडेड बाय 7 से बना 5 4s are 20. डिवाइड किया था 5 2s are 10. इससे कितना है? 5 7 से 42 का आधा 31, 5 2 5 6 20, 5 5 प्लस 5 185 है सर। 105 70 10 185 440 ना 185 और इसको कितना है था? 440 12 11 10 220 डिवाइड कर 285 बटा 220 कार्पेट का आपसे कुछ तो आ जाएगा। अच्छा 5 आज 220